तो तुम हो कौन जो मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन सकती है? कैसी दिखती हूँ मैं, कैसी हूँ? उनके पास डॉक्टर बन चाहिए। बाबा ने मेरी शादी तय कर दिया। अरे वाह, मेरी बहन की शादी होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। किससे? आदिल से। किससे? आदिल? सारा के लिए आदिल से बेहतर कोई और लड़का नहीं हो सकता। ना हो कि हवा का रुख बदले और तुम अपने मुंह के बल के रहो। मैं अगर गिर भी गई तो कोई ना कोई तो मुझे संभाल ही लेगा। मेरी दुआ यह है कि कोई नजरों से ना गिरे। जब मैं पहली दफा हैदराबाद आई थी ना, तो मैं एक बेकरी पे खड़ी हुई थी और आप आए वहां पे और मुझे ज़ारा समझ के ले गए। तुम वो थी? जी, शायद आपको इसलिए अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए कि क्या आपको अभी भी पापा से मोहब्बत है? क्या? टूट गए सपने, उजड़ गई नींदें। जी हाँ, सारा की ज़िंदगी में एक नया भूचाल आने वाला है। उसकी मोहब्बत जो है वो टूटने को है और उसके ख्वाब जो है वो बिखर चुके हैं, क्योंकि उसके बाबा ने, मज़हर ने ज़ारा की शादी जो है वो तय कर दी है आदिल के साथ। तो इस चीज़ को लेके सारा बहुत परेशान है, क्योंकि वो भी जो है आदिल से मोहब्बत करती थी और चूँकि अनजाने में आदिल ने भी उससे मोहब्बत का इजहार किया था, तो उसने आदिल को कह दिया था कि ठीक है, मैं तो तुमसे बचपन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो जब ये इस चीज़ का इजहार ज़ारा सारा को करती है अपनी माँ के सामने कि बाबा ने मेरी शादी तय कर दी है, तो सारा जो है उसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। उसका हलक जो है वो बिल्कुल साकित हो जाता है, खुश्क हो जाता है, वो भी परेशान होती है और उसकी माँ भी इस चीज़ को देखती है, उसे अंदाज़ा हो जाता है। उधर हम देखेंगे कि सरमद जो है वो बेचारा बहुत परेशान होता है। वो पहले ही बहुत जेलस होता है आदिल से ज़ारा को लेके। तो दोनों के दरमियान जो है वो कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई है। और दूसरी तरफ जो है आदिल भी बेचैन है अपनी माँ से, माँ के रवैये से, और उससे जो है वो वजाहत लेने के लिए वो भी पहुँचेगा। और हम अगली एपिसोड में देखेंगे ना सिर्फ आदिल बल्कि मज़हर से शाज़िया भी जाके इंतकाम लेगी, सवालात करेगी, पूछेगी कि मुझे ही क्यों चुना गया कुर्बानियाँ देने के लिए। ना सिर्फ मैं औलाद से बिछड़ी रही बल्कि जो है वो मेरी ज़िंदगी एक इम्तिहान रही, एक खामोश सफ़र रही। तो आगे जाके हम नाज़रीन देखेंगे कि या तो शाज़िया की ज़िंदगी बिखर जाएगी, ज़ारा और सारा हमेशा के लिए उससे जुदा हो जाएंगी, और दूसरी तरफ जो है उसकी ज़ारा की जो फूफो है वो भी एक कड़ा इम्तिहान लेगी इस चीज़ का। वो ख़ुद भी बड़ी कंफ्यूज है इस चीज़ को लेके। जब मज़हर ने कहा कि मैं इसकी शादी जो है अपना आदिल से करने लगा हूँ, ऐसा नुकसान जो कई जिंदगियां दांव पे लग गई। शाज़िया, ये इसको लेके कहीं चली जाओ। भाईजान जो है वो उसको जान से मारते हैं, ये तुम्हें जान से मार देंगे। क्यों? उनको पता चल चुका है कि बेटी है और वो तो कासिम का बदला जरूर इससे लेंगे। मैं बता रही हूँ, उनकी आंखों में खून उतर आवा है। ड्रामा सीरियल जुड़वा बहुत ही नाजुक मोड़ पे पहुंच गया है, जहां हम देखेंगे कि बहुत सारे ख्वाब टूटेंगे और काफ़ी सारे रिश्ते जो हैं वो रेज़ा होंगे। जी हाँ, शाज़िया जाएगी मज़हर के घर और सबसे पहले तो वो हिसाब लेगी मज़हर से कि उसने छुप के सुकून से दूसरी शादी कर ली और मुझे दर बदर फिरना पड़ा। उसके बाद वो हिसाब लेगी फ़रहत से। ना सिर्फ वो फ़रहत से हिसाब लेगी बल्कि उसका बेटा भी उससे हिसाब लेगा कि जो है वो पूछेगा माँ से कि आपकी वजह से काफ़ी सारे रिश्ते टूटे, जो है अपना तुमने ये कह के शाज़िया को घर से भगाया था कि तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है, तो मज़हर की आंखों में खून उतर आया है, वो ना सिर्फ तुम्हें मार देगा बल्कि तुम्हारी बेटी को भी मार देगा,
क्योंकि कासिम ऑलरेडी मर चुका है, तो तुम्हारे उकसाने की वजह से वो यहाँ से भाग के जाती है और ना सिर्फ दो बहनों की ज़िंदगी अज़ाब बनती है, बल्कि शाज़िया की ज़िंदगी में भी एक तूफ़ान आता है और उसका घर टूट जाता है। सारा नहीं, बाबा, मैं आपको याद नहीं आई? मैंने अजीब सा कुछ देखा है। मैंने 2 साराओं को देखा है आमने सामने। कभी कभी हकीकत ख्वाब से ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं और बाज़ ख्वाब हकीकत को बेनकाब कर जाते हैं। जी हाँ, मज़हर ने देखा एक ख्वाब, ऐसा ख्वाब जिसमें सारा और ज़ारा एक जैसी थीं, एक जैसा चेहरा, एक जैसी आँखें, एक जैसा दर्द। क्या उसने वो सच देख लिया जो बरसों से छुपा था? और दूसरी तरफ शाज़िया जो आएगी मज़हर से अपना हिसाब लेने, वो औरत जिसने अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। सबसे पहले तो उसका बेटा मारा गया, दूसरा जुल्म ये हुआ कि फरहत की चालाकियों और साजिशी जालों से वो मज़हर से ना सिर्फ जुदा हुई, बल्कि उसकी जो जुड़वा बेटियां हुई थीं उनमें से एक बेटी भी उससे जुदा हो जाती है। तो अब वो औरत जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में मिला क्या? सिर्फ फासला, सिर्फ खामोशी। क्या वो वापस आएगी मज़हर के घर, या इस कहानी का इख्तिताम तन्हाई है? मेरी ज़ाती राय के हिसाब से उसके नाना मियाँ उसे रोकते हैं कि तुम मज़हर के पास ना जाओ, तुम बिखर जाओगी। तो क्या ये हो सकता है कि वो दोबारा ज़ारा और सारा से जुदा हो जाए, या मज़हर से उसका हमेशा के लिए ताल्लुक़ इख्तिताम को पहुँचे? क्या वो बदला ले पाएगी फ़रहत से, या फ़रहत दोबारा अपनी साजिशी चालों से दोबारा शाज़िया को परेशान करके रखेगी? तो दूसरी तरफ हम देखेंगे फ़रहत हर मंज़र की पर्दा नशीं, चालाक, होशियार और ख़तरनाक। अब उसके निशाने पर है मोहब्बत, अदील और सरमद, और उनके दिलों की मलका बनने वाली लड़कियां, मतलब कि सारा या ज़ारा। और दूसरी तरफ इम्तिहान है सारा, ज़ारा और ना सिर्फ अदील का बल्कि सरमद का भी। सारा या ज़ारा, किसका नसीब चमकेगा? अदील का दिल किसके साथ धड़केगा? सरमद किसको अपनाएगा? क्या मोहब्बत खून के रिश्तों को मात दे पाएगी? तो जी हाँ, राज खुल रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, और कहानी इस मोड़ पर है जहाँ सिर्फ एक सवाल बाकी है, सच जीतेगा या साजिश जीतेगी? जुड़वा की ये किस्त सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जो दिखाता है असल चेहरे, छुपी सच्चाइयाँ और दिलों के ज़ख्म। जी हाँ, मैं हूँ गैप टीवी और आप देख रहे हैं जुड़वा सीरियल, और इसकी 45वीं किस्त का आपने प्रोमो देखा। उसमें ये देखा गया है सबसे पहले कि मुनव्वर, जो कि एक इंतहाई चालाक और शातिर बंदा है, वो ना सिर्फ रक्षी और उसके घर की दौलत पे उसकी नज़र है, रक्षी के साथ शादी के बाद उसने हमेशा ही लालच की है और रक्षी को इस्तेमाल करके उससे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसकी जायदाद का हिस्सा लेने की कोशिश की है। वो दरअसल मुख्तलिफ़ लड़कियों से उसके स्कैंडल्स हैं। अभी तक ये हकीकत उसकी आशना नहीं हुई, जब होगी तो फ़रहत उसका कीमा निकाल देगी। और दूसरी तरफ जो रक्षी है, उसकी सास का बदलता रवैया, उसके ऊपर हुक्म चलाना और उसे जो है नौकरानी के तौर पर इस्तेमाल करना, ये चीज़ हज़म नहीं होने वाली भाई जी फ़रहत को। तो फ़रहत जो है वो जाती है मुनव्वर के घर और उसकी माँ को सबक सिखाने की नीयत रखती है। वो उसे कहती है कि ये तुमने अजीब तमाशा लगाया हुआ है, मेरी बेटी को क्यों परेशान किया हुआ है। तो ये कहानी एक ख़तरनाक और जज्बाती मोड़ पे आ गई है, जहाँ पे ना सिर्फ मज़हर टकराएगा अपनी गुज़श्ता बेगम शाज़िया से,
और शाज़िया लेगी अपनी कुर्बानियों का हिसाब ना सिर्फ मज़हर से बल्कि फ़रत से भी। तो आगे हम जाके देखेंगे कि कौन बनेगी अदील की दुल्हन, सारा या ज़ारा। क्या सारा इस्तेमाल करेगी सरमद को ताकि अदील उसे मिल जाए और अदील से उसकी शादी हो जाए और ज़ारा उससे जुदा हो जाए? क्या मोहब्बत की वजह से दोनों बहनों में नफ़रत बढ़ेगी? क्या